3 दिन पी लो। नस के रोग, दबी नस की समस्या, नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज को खोल करके रख देगा। दोस्तों, पहले जमाने में नस की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज ना 50 से ऊपर की उम्र के लोगों को आया करती थी, लेकिन आजकल ये कम उम्र में भी होती जा रही है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा सही नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बहुत रहती हैं। इसके अलावा जो व्यायाम होता है, बॉडी का जो इस्तेमाल है, वो हम लोग बहुत कम करते हैं। उसके कारण नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी नस की समस्या शरीर के चाहे किसी भी हिस्से में अगर आपको रहती है, तुरंत दोस्तों रामबाण तरीका बता रहा हूं, ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जिसको आपको 5 से 6 जो घर में जड़ी बूटियां मिलती हैं उनसे मिला करके बनाना है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले औषधि यहां पे हमने लिए मेथी दाना। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वात नाशक औषधि इस पूरी दुनिया में जो है वो है दोस्तों मेथी दाना, जिसको हम फेनेग्रिक सीड्स कहते हैं। दोस्तों, जितनी जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा ना, उतनी उतनी क्वांटिटी लेकर के आपको पानी में भिगो करके इस तरह से रात को सोते समय इसको रख देना है और आपको भिगो करके रखना है। और ये जैसे मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा वैसे ही आपको ड्रिंक बनानी है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है नीचे लिख के जरूर पूछें, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, या आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगा। एक मित्र को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता उसकी मदद हो जाए। और जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उनकी जरूर मदद करता है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे हमने औषधि ली है ड्रिंक बनाने के लिए, वो है दोस्तों जिंजर। देखिए, आप ड्राई जिंजर का पाउडर भी ले सकते हैं और साथ में चाहे तो ताजी वाली जिंजर यानी कि अदरक भी ले सकते हैं। ड्राई जिंजर, ये जो कटोरी में आप पाउडर देख रहे हैं ना, इसको सौंठ कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं नीचे लिख के जरूर बताएं। ये सौंठ बहुत ही जबरदस्त वात नाशक और नसों को खोलने वाली औषधि होती है, लेकिन प्रयोग करने की सही विधि, सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया है। दोस्तों, अदरक के बीच में विटामिन ई, ए, फाइबर और हाई क्वालिटी मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में और नसों को दोस्तों खोलने में। अब देखिए, नसों की ब्लॉकेज चाहे आपकी गर्दन में हो या फिर हार्ट में हो या फिर टांगों में हो या शरीर के किसी भी हिस्से में हो, दोस्तों ये खोल करके रख देगी। अगली औषधि जो हमने यहां पे ली है ना, वो है दोस्तों सिनेमन, यानी कि जिसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। दोस्तों, दालचीनी इतनी बेहतरीन होती है, इतनी जबरदस्त होती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वात नाशक औषधियों में। दोस्तों, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, किसी को भी नस की ब्लॉकेज है, नसों की कमजोरी है, उनको ना इस तरह से दालचीनी का पाउडर बना करके रख लेना है। कांच के डब्बे में स्टोर करके रखिए। तांबे के बर्तन के गुनगुने पानी में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी सौंठ का पाउडर और साथ में थोड़ा सा दोस्तों काली मिर्च भी सर्दियों के मौसम में आपको प्रयोग करना है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट हफ्ते में 2 से 3 दिन लेते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो आज मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखा रहा हूं ना दोस्तों, वो अलग तरीके से हमें बनानी है और अलग तरीके से प्रयोग करनी है। इसके अलावा मैं कुछ आयुर्वेद के नियम भी बताऊंगा, उनका भी आपको पालन करना है। कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि खाली ये औषधि का प्रयोग कर रहे हैं और इसके अलावा दोस्तों आप जो मैं आपको आयुर्वेद के नियम बता रहा हूं उनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह चीज आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे ही आप रात को सोते समय मेथी दाने को पानी में भिगो करके रख देंगे, सुबह उठ करके मेथी दाने फूल जाएंगे बहुत। अभी मैंने कम समय के लिए यहां पे रखा था क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको मेथी दाने वाला जो पानी है उसके साथ में मेथी दाने को डाल देना है पतीली के बीच में और गैस को धीमी आंच पे ऑन करके इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और इसके बीच में हम कुछ जड़ी बूटियां मिलाएंगे और ये पूरी ड्रिंक तैयार करेंगे। इस ड्रिंक का सेवन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ पे सबसे पहली औषधि मेथी दाने के पानी में मिलाई, और ये पानी फिर से ध्यान रखिए कि रात वाला ही है। ये आधा छोटा चम्मच इसके बीच में हमने सौंठ पाउडर मिलाया है, आधा छोटा चम्मच इसके बीच में हमने दालचीनी पाउडर मिलाया है। अगर आप चाहें तो
1/4 चम्मच भी इसके बीच में डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा भी डालने की जरूरत नहीं है। शुरुआती समय में कम मात्रा में प्रयोग करें जड़ी बूटियों का, औषधियों का, और इस तरह से इसको धीमी आंच पे पकाएं। और इसके बीच में हम कुछ और भी जड़ी बूटियां मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आयुर्वेद का सबसे पहला नियम यह कहता है जिसको भी दोस्तों नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी नस की प्रॉब्लम है, उनको मिट्टी से स्नान करना है। या फिर अगर आप मिट्टी से स्नान नहीं कर सकते या मिट्टी लगा करके, जिसको मड बाथ कहते हैं, वो नहीं कर सकते हो, तो नंगे पैर जमीन में, गार्डन में, पार्क में कुछ समय के लिए सुबह या फिर शाम 15 से 20 मिनट के लिए पार्क या गार्डन में जरूर चलें या फिर बैठ जाएं वहां पे। हमारा शरीर क्योंकि दोस्तों 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मिट्टी, उसके संपर्क में जैसी बॉडी आती है तो हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा तत्व है हमारा जो कि सबसे अधिक है हमारे शरीर में, वो है पानी, जो कि 72% से भी अधिक मात्रा में हमारे भीतर होता है। और वाग्भट ऋषि कहते हैं इसी की गड़बड़ी से, पानी तत्व की गड़बड़ी से ही हमारे शरीर में सभी विभिन्न बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि नसों की ब्लॉकेज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ब्लॉकेज, इस तरह की प्रॉब्लम। तो पानी के लिए दोस्तों वाग्भट ऋषि कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी को स्टोर करके रखें और पीने से पहले ऊपर वाले को धन्यवाद जरूर करें। दोस्तों ऐसा करने से पानी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, और यह चीज साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। अभी नुस्खे पे मैं वापस आता हूं, तो आप देख सकते हैं धीमी आंच पे चलाते चलाते आपको इसको पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। मान लीजिए अगर आपने 200 मिलीलीटर पानी यहां पे लिया, इस्तेमाल किया पतीली के बीच में, तब तक आपको इसको पकाना है जब तक कि आपका ये पानी ना दोस्तों 100 मिलीलीटर तक, यानी कि आधा नहीं हो जाता है, तभी आपका काढ़ा बन करके तैयार होगा। बीच में कुछ और भी जड़ी बूटियां मिलानी है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खाने पीने में आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स, सलाद, ये अपने भोजन में इस्तेमाल करें। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं। दूसरी चीज, डिनर कभी भी 7 बजे या 7:30 के बाद बिल्कुल भी ना करें, और ऊपर से अगर हो सके तो 7 बजे ही मैक्सिमम डिनर कर लिया करें। उसके बाद में आधे से पौना घंटा विश्राम करने के बाद में थोड़ा सा जरूर चलें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। और खाली पेट सोने के लिए जाएं। अगर आप खाली पेट सोने के लिए जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है जो आपने 7 बजे भोजन किया, मान लीजिए आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो अगर आपका भोजन वो 3 घंटे में नहीं पच रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी भोजन खा रहे हैं आप। तो वो वाले भोजन को बिल्कुल भी ना खाएं, लाइट भोजन खाएं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इससे आपकी नसों की ब्लॉकेज धीरे धीरे करके खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स या फूड या फिर सैलेड जितने ज्यादा अधिक मात्रा में आप सेवन करेंगे, उतना ज्यादा नसों की ब्लॉकेज को खोलने में आसानी होती है। और साथ में ये जो मैंने ड्रिंक बनाई है ना अभी, इसके बीच में आधी चुटकी से भी कम मात्रा में आप चाहें तो काली मिर्च मिला सकते हैं। सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ना मिलाएं। और इस ड्रिंक को आपको 50 मिलीलीटर की मात्रा से अधिक सेवन नहीं करना है, सुबह सेवन करना है। और साथ में दोस्तों ये चीज का ध्यान रखें, हफ्ते में 3 बार से अधिक सेवन नहीं करना है, वरना ये गर्मी भी कर सकता है, क्योंकि गर्म औषधियां इसके बीच में भी हमने डाली हैं। लेकिन सर्दियों में इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, चाय की तरह भी आप इसको पी सकते हैं। नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी नस की समस्या, वेरिकोज वेन्स में लाभ